नमस्कार मित्रों, मेरे फेसबुक के स्तंभ विचार अनकट में आपका पुनः स्वागत है। आज विचार अनकट का पार्ट 2 है और आज हम बात करेंगे संगठन पर। मित्रों, आप जानते हो कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी भी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह बुझ जाता है। संगठन की महत्ता को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी लघु कथा का इस्तेमाल करती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए, बहुत छोटी सी लघु कथा है जो संगठन के ऊपर मैं आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा और सोचिएगा भी। एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान भी मिलता था। अचानक किसी कारणवश वो निष्क्रिय रहने लगा। मिलना जुलना बंद कर दिया, सभी से संगठन में दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। आप जानते हैं कि जब कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो और वो हमसे अलग हो जाता है तो जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है, और ख़ास तौर से जिनके ऊपर जिम्मेदारी समाज की होती है वो ये चाहते हैं कि जो ये सामाजिक प्राणी था वो इतना समाज में रहते हुए अचानक दूर क्यों हो गया। तो यही जिज्ञासा उसके मुखिया में भी जगी। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी जो था वो घर पे अकेला था। एक बोरसी में आग जल रही थी, बहुत तेज आग हो रही थी, लौ बहुत तेज तेज उठ रही थी और वो आराम से बैठ के आग ताप रहा था। उस आगंतुक ने जैसे ही मुखिया को देखा तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया और बहुत ही खामोशी के साथ उनका स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग को देखते रहे। कुछ भी नहीं कहा मुखिया ने, ना ही कुछ पूछा। बस धीरे से उस जलते हुए लौ से एक लकड़ी उठा करके किनारे रख दी। जब थोड़ी देर तक तो लकड़ी जलती रही, धीरे धीरे वो राख बनने लगी, उसमें से धुआं हटने लगा और वो धीरे धीरे बहुत ही काली सी पड़ करके, अलग थलग पड़ करके काली हो गई और धीरे धीरे वो बुझ गई। मेजबान हर चीज़ को ध्यान से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा उसने। थोड़ी देर बाद जब आग उस लकड़ी की पूरी तरह से बुझ गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल एक उज्जवल प्रकाश, केवल जो लौ का था वो ही था। अब उस मृत टुकड़े में कुछ भी शेष नहीं था। दोनों मित्रों ने आपस में बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया और जैसे ही लौटने का मन बनाया मुखिया ने तुरंत उस लकड़ी को पुनः उठा करके उस लौ के बीच में रख दिया और मिनट भी नहीं लगे, लौ में वो लकड़ी आते के साथ, उस संपर्क में आते के साथ ही जलने लग गई और अच्छी तरह से फटने लग गई। जैसे कहते हैं ना कि लकड़ी खूब ज़्यादा जब जलती है तो वो फटने लगती है, चिड़चिड़ करके फटने लगती है, तो वैसे ही लकड़ी जो है वो फटने लगी। चारों ओर रोशनी ताप बढ़ गई। जब मुखिया को छोड़ने के लिए आदमी वापस आया उसके दरवाजे तक, तो उसने धन्यवाद कहा और कहा, जो आपने नहीं कहा वो मैं समझ गया। यानी अकेले रहने में आप बुझे बुझे से हो जाते हो। अगर आपका कोई संगठन का आदमी आपसे नहीं पूछता है, नहीं आपसे कोई बातचीत करता है, तो आप बुझे बुझे से अलग थलग पड़ जाते हो। लेकिन पुनः जैसे ही आप अपने संगठन में सक्रिय होते हो, समाज में सक्रिय होते हो, सभी की रचनात्मक दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगती है, सभी आपको अपनी तरफ लेने के लिए आकर्षित होने लगते हैं और फिर वो आदमी अकेला नहीं होता, सभी के साथ होता है। क्योंकि यही तो एक सामाजिक प्राणी का कर्तव्य है, सबके साथ रहना, झुंड में रहना, सभी के सुख दुख में काम आना। तो इसलिए संगठन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि हम संगठित होकर के रहें। आज के हालात आपके सामने हैं, देश के हालात, परिवार के हालात, सब कुछ आपके सामने है और आपने स्वयं देखा है कि इस कोरोना काल में जब हम सभी एकत्र हुए हैं तो कितने संगठित हुए हैं। सभी एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखने लगे हैं। माँ, पिता, पिताजी, बहन, भाई, बच्चे, बेटे, सब एक दूसरे के अंदर निहित होते जा रहे हैं। उनकी छुपी हुई जो आशाएं थी, जो उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं थी, वो अब प्रस्फुटित हो रही हैं, अंकुरित हो रही हैं। उसमें आप लोग भी भागीदार बन रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमेशा हमेशा सामाजिक प्राणी बन के रहें और संगठित होएं। इसी के साथ मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।
मित्रों, मेरा चैनल कहानी सुपर जंक्शन प्रत्येक वीरवार को एक नई लघु कहानी लेकर के आता है। आप उसे ज़रूर देखा करें। कहानी सुपर जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। नमस्कार, मैं अपने दूसरे बार विचार अनकट में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ।